जेपी नड्डा हो ओके और सुरेंद्र चाहे भाई, नितिन नवीन हो। मान लिया, मान लिया। एक ये लोग क्लर्क नहीं रख सकते अपने। अच्छा मान लिया, मैंने मान लिया, रुकिए ना एक सेकंड सुरेंद्र भाई, मैंने मान लिया खड़गे जी जो बने हैं वो चुनाव के बाद अध्यक्ष बने, मान लिया। सोनिया जी के खिलाफ भी जितेंद्र सिंह तब लड़ गए थे चुनाव, ठीक है मान लिया, मैंने मान लिया जितेंद्र प्रसाद लड़ गए थे। लेकिन आपके जो सहयोगी दल है इंडिया गठबंधन के, उनके पार्टियों के अध्यक्ष के कौन सा चुनाव होता है जरा बताइए। अखिलेश जी के खिलाफ कब कौन चुनाव लड़ा, तेजस्वी लालू जी के खिलाफ कब कौन चुनाव लड़ा अध्यक्ष का, और स्थानीय दलों में चले जाइए, ममता जी के खिलाफ कौन बताइए अध्यक्ष का चुनाव लड़ा, बताइए। बिल्कुल अब वही बात आ जाती है। आप क्षेत्रीय दलों को राष्ट्रीय दलों से मिलाना चाहते हैं। क्षेत्रीय दलों की अपना एक प्रभाव क्षेत्र है और वो प्रभाव क्षेत्र में वो अपने हिसाब से काम करते हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो कहती है ना कि हम राष्ट्रीय दल है, पूरी दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी है, सबसे बड़े हमारे सबसे ज्यादा कार्यकर्ता है, क्या चुनाव नहीं होना चाहिए? एक राज्य के दल का चुनाव हो या ना हो, इसको आप भारतीय जनता पार्टी से मिला ली, या तो भारतीय जनता पार्टी को कह दीजिए आपकी वो क्षेत्रीय दल है, उसका एक राज्य में प्रभाव है। ये कैसा तर्क हुआ सुरेंद्र भाई? राष्ट्रीय दल में लोकतंत्र होना चाहिए, स्थानीय दलों में लोकतंत्र नहीं होना चाहिए। मैं ये बात नहीं, फिर से मानक भाई, पूरे इकोसिस्टम को भारतीय जनता पार्टी का गुलाम मत बनाइए। आप सवाल कीजिए तो उसका जवाब लीजिए, और वो जवाब उस तरीके से लीजिए जैसे एक पार्टी के पास 20 मुख्यमंत्री हैं चुनने के लिए, उसका अध्यक्ष चुनावी राजनीति से होना चाहिए, और एक आदमी के एक पार्टी के पास सिर्फ एक राज्य में सत्ता है, वो अपने हिसाब से दूसरे हिसाब से चलाएगा। चुनाव उसमें भी होना चाहिए, लेकिन अगर नहीं हो रहा है तो बड़ा प्रश्न नहीं होगा। आपके पास कांग्रेस के लिए सवाल नहीं बचे तो आप क्षेत्रीय दलों की बात कर रहे हैं। जब क्षेत्रीय दलों के लिए सवाल नहीं बचेंगे तो आप फिर उससे भी नीचे के दलों के ओम प्रकाश राजभर की पार्टी की बात करेंगे। अगर हम भी भारतीय जनता पार्टी से पूछ लें कि भारतीय जनता पार्टी और उनके सहयोगी दलों में कोई चुनाव नहीं होता, भारतीय जनता पार्टी को छोड़िए, आप एक सहयोगी दल सही कह रहे हैं आप, मैं सहमत हूं इस पर। भारतीय जनता पार्टी सुरेंद्र भाई मैं सहमत हूं, बता दीजिए जिसमें चुनाव होता हो। मैं जब क्षेत्रीय दल कहता हूं उसमें सिर्फ इंडिया गठबंधन के क्षेत्रीय दल नहीं है, एनडीए के भी हैं सारे, मैं तो कह रहा हूं। नहीं तो आपने तो मानक भाई कुछ कहना चाहिए। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि एक पार्टी को 20 मुख्यमंत्री चुनने हैं, उसके पास क्या चुना हुआ अध्यक्ष नहीं होना चाहिए? एक पार्टी को एक राज्य में चुनना है, ओम प्रकाश राजभर को 3 जिलों में चुनना है, निषाद पार्टी को 2 जिलों में चुनना है, अनुप्रिया पटेल की पार्टी को 3 जिलों में चुनना है। ओके, नलिन कोहली जवाब दे रहे हैं आपका, उसके बाद आगे जा रहा हूं। नवल किशोर आपके पास और अनंत विजय। नलिन जी बोलिए। मैं बड़े समय से सोच रहा हूं कि हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन जी बने तो कांग्रेस के पेट में क्यों दर्द? तो इसके 2 कारण दिखते हैं। एक ये दिखता है कि कांग्रेस पार्टी कहीं ना कहीं राहुल गांधी जी को, नहीं आप इतनी देर से उन्हीं पे बोल रहे हैं। अब सुरेंद्र जी आपने कहा मुझे कैसी बीमारी लगी, आपकी विद्वता, मैंने कहा ना आप वकील हो। अरे मैं अपनी बात रखी हूं सुरेंद्र जी, आप जरूर रखिए उसके बाद। अपने खोटे सिक्के को भी खड़ा करके चलाओगे। नहीं, मैं आपको दिखाता हूं, मैं बता रहा हूं क्यों कांग्रेस के पेट में दर्द। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है क्योंकि नहीं, हमारे पेट में नहीं दर्द हो रहा, पेट में तो आपके दर्द हो रहा है, क्योंकि हमारे से 2-4 साल ऊपर नीचे ही होंगे हमारे से। तो आपको कहीं लग रहा होगा उन्हें युवा नेता के रूप में इतने दशकों से दिखाया जा रहा है, वो कहानी खत्म नहीं हो रही। और यहां नितिन नवीन जी आगे 5 बार चुनाव जीत चुके हैं, हारे नहीं है, मंत्री रह चुके हैं, और भाजपा ने 45 साल के एक युवा चेहरे को ले आए हैं जो कर्मठ कार्य करता है। अभी छत्तीसगढ़ में भी सह प्रभारी थे, वहां अच्छी जीत हुई, वहां तो कांग्रेस मानती थी कि हम जीतेंगे। दूसरी बात, भारत के डेमोग्राफी को देखिए आप, जिसको कहते हैं मीडियन एज, वो 30 साल से कम है। जिस देश में 65 पूरे जनसंख्या की एवरेज एज 30 वर्ष है, उसका मतलब है 45 वर्ष की आयु से कम के लोग 50% से ज्यादा है। तो ये अगर आप देखें तो मैं मानता हूं कि पार्टी ने बिल्कुल उपयुक्त रूप से सोच समझकर। पर नलिन जी एक सवाल का जवाब आपको देना चाहिए। तो अगर नलिन जी एक सवाल का जवाब तो देना चाहिए, तो आपको चिंता नहीं होना चाहिए। एक सवाल का जवाब तो देना चाहिए। नलिन जी ऐसा क्यों है कि पार्टी ने जिसको चुन लिया बस वही निर्विरोध बन जाता है, किसी की हिम्मत नहीं होती है कि वो पार्टी ने जिसे चुना है उसके खिलाफ पर्चा भर सके? आप इसे हिम्मत के रूप में देखते हैं, वही ग्लास आधा खाली आधा भरा। इसे दूसरे रूप से देख सकते हैं, लोगों को लगता है कि भाई हम इनके सामने चुनाव नहीं लड़ना चाहते क्योंकि हम मानते ही अच्छे कैंडिडेट हैं। इसमें कौन सी बड़ी बात है? और कांग्रेस पार्टी में देखिए शशि थरूर ने कैसे चैलेंज किया अपनी आला कमान को।
शशि थरूर जी लड़े, सोनिया गांधी के खिलाफ उम्मीदवार खड़े हो गए। तो जो लड़े जी, तो ये अधिकार है। किसने इस अधिकार को रोका है? कोई फरमान हुआ है जिसमें कहा गया आप चुनाव नहीं लड़ सकते? अब जिस व्यक्ति को अगर लड़ना होता, कोई लड़ना चाहता तो करता। ठीक है, ओके। सुरेंद्र राजपूत, ऐसा है, ये सुरेंद्र राजपूत जवाब दे रहे हैं, फिर आगे जा रहा हूं। और सुरेंद्र भाई जरा ओवैसी जी पर बोलिएगा, मैंने आंकड़े दिखाए, वो आपको भी समझ में आ रहे होंगे। हाँ, मैं एक एक करके असदुद्दीन ओवैसी देखिए जहां जहां जा रहे हैं। हाँ, बोलिए। अब नितिन नवीन की बातें बहुत हो गई और नलिन कोहली जी की बात से समझ में आ गया कि नलिन कोहली जी परेशान हैं कि आज की डेट में वो कैसे बताए, कैसे वो करें कि नितिन नवीन भी परिवारवाद के परेशान नहीं हो, लड़का बता रहे हैं, नया उनके पिताजी क्या है, परेशान हो भाई आप जाने दीजिए। अरे आप मत परेशान होइए, कोई दिक्कत नहीं है, आपके तर्क जनता देख रही है। अब आप आ जाइए। पर मैं हूं नहीं परेशान, ओवैसी साहब, वारिस पठान साहब, सारी के सारी पार्टियां जितनी भी हैं सबको चुनाव लड़ना चाहिए, पूरा खुल के चुनाव लड़ना चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं। अगर ओवैसी साहब की पार्टी को जनता ने चुना है तो क्यों नहीं बधाई मिलनी चाहिए? बधाई मिलनी चाहिए। लेकिन ओवैसी साहब की पार्टी और भारतीय जनता पार्टी, ये दोनों जब गलभैया मिलकर के ऐसी जगहों पर बातें करती हैं तब प्रश्न उठेंगे। जब क्या नाम ओवैसी साहब की पार्टी कहती है कि मुंबई का जो मेयर है वो हिजाब वाला होना चाहिए, तब तुरंत देवेंद्र फडणवीस साहब आते हैं, तुरंत एकनाथ शिंदे साहब आते हैं, तुरंत बाकी सब लोग आते हैं और सारे के सारे अमित शाह जी आते हैं और सारे लोग हो जैसे सीआर करता है, करे साहब नहीं मराठी हिंदू होगा, मराठी हिंदू होगा। ये ओवैसी साहब का बयान काउंटर पोलराइजेशन के नाम करने के लिए ओवैसी साहब क्यों देते हैं, वारिस पठान साहब क्यों देते हैं, दुनिया जानती है। आज की डेट में पूरी का पूरा चुनाव हिंदू मुसलमान करने की जिम्मेवारी अगर किसी पार्टी की, भाजपा तो हमेशा करती है, हमेशा ओवैसी साहब या भारतीय जनता पार्टी क्या नाम ये वारिस पठान साहब ऐसे बयान क्यों देते हैं जिन बयानों के बिना पर भारतीय जनता पार्टी चुनाव को कम्युनलाइज करने की कोशिश करती है? कोई रणनीति बनाइए सुरेंद्र राजपूत ओवैसी के लिए, आपने चुनाव लड़े, आए उत्तर प्रदेश में भी आए बिहार में भी आए बंगाल में आए, लेकिन ये ऐसा काम क्यों करते हैं जिससे भारतीय जनता पार्टी को लाभ पहुंचता है? अच्छा ठीक है।